क्या आप जानते हैं कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न ग्रह पानी में तैर सकता है? यही नहीं, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी भी पानी से हल्का है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई विशाल ऑब्जेक्ट पानी से भी हल्का हो जाता है और कैसे कोई छोटी सी गेंद के आकार का ऑब्जेक्ट पानी से भी भारी हो जाता है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की एक चम्मच मटेरियल भी किसी ग्रह में छेद कर सकती है। तो ऐसे में वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम जो भी भौतिक पदार्थ या मैटर देखते हैं या महसूस करते हैं वे एटम्स से मिलकर बनी है। ये एटम्स ही तय करते हैं कि कौन सी चीज़ किससे भारी है या हल्की है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सेम मास की एक लकड़ी के ब्लॉक और एक लोहे की कील को पानी में रखेंगे तो हम देखेंगे कि लकड़ी का ब्लॉक पानी में तैरने लगेगा जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है जबकि मास तो दोनों में सेम है? तो इसके लिए जिम्मेदार है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी यानी घनत्व। आखिर क्या होता है ये डेंसिटी और इससे हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ किससे भारी है? तो चलिए अब हम कुछ मिनटों में इसे भी जान लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर दो बुक स्टैक्स की तस्वीर देख सकते हैं जिसके अंदर किताबें हैं। किताबों की इस संख्या से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टैक ज़्यादा डेंस है। स्वाभाविक है कि ज़्यादा बुक्स वाला स्टैक ही ज़्यादा डेंस होगा। अब हम स्टैक को वॉल्यूम से रिप्लेस कर देते हैं और बुक्स को एटम्स से। जितने ज़्यादा एटम्स आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में भर सकते हो उतना डेंस आपका मैटर होगा। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम के फॉर्मूला से निकाला जाता है और इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। लकड़ी के ब्लॉक और लोहे की कील में मास तो सेम है पर लकड़ी के ब्लॉक का वॉल्यूम लोहे की कील से ज़्यादा है, इसलिए लकड़ी के ब्लॉक की डेंसिटी कम है और यही कारण है कि लकड़ी का ब्लॉक पानी में तैरने लगता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। कम मास और ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से युवा स्कूटी तारा और शनि ग्रह की डेंसिटी पानी से भी कम है और यही कारण है कि युवा स्कूटी तारा और शनि ग्रह पानी में तैर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पानी की डेंसिटी से, क्योंकि इसी से बाकी सब ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब लेते हो तो उसमें जितना पानी आप भर सकते हो वो 1 ग्राम की मात्रा में ही होगा। धरती पर सबसे डेंस ऑब्जेक्ट ऑस्मियम नाम का एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी 23 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब लेते हो तो उसमें ऑस्मियम 23 ग्राम तक समा सकता है। वहीं पृथ्वी इस सौरमंडल का सबसे डेंस ग्रह है जिसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो पानी की डेंसिटी से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। वहीं सैटर्न ग्रह की डेंसिटी 0.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो पानी की डेंसिटी से कम है और इसलिए सैटर्न पानी में तैर सकता है। अगर आपको लगता है कि सूर्य इस सौरमंडल का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है तो आप फिर से गलत है। भले ही सूर्य का मास पूरे सौरमंडल का 99.8% हो, पर इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी उतनी ही है जितनी यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की है। 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी के साथ सूर्य सौरमंडल में अपनी जगह बनाए रखता है। अभी तक तो आप डेंसिटी को अच्छी तरह समझ गए होंगे, पर अब जो चीज़ें आपके सामने आने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इनकी एक चम्मच मटेरियल भी एक ग्रह को तबाह कर सकती है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जब एक रेड जाइंट तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है
तो वो 10,000 गुना ज़्यादा सिकुड़ जाता है और एक वाइट ड्वार्फ बन जाता है। अब यह पृथ्वी के बराबर हो जाता है, पर फिर भी इसका मास अपने ओरिजिनल तारे का आधा होता है। इन तारों का वॉल्यूम बहुत कम होता है पर मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी होश उड़ा देने वाली हद तक पहुंच जाती है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार की एवरेज डेंसिटी 10 लाख ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर के क्यूब में पानी 1 ग्राम तक समा सकता है, तो उतने में व्हाइट ड्वार्फ का वेट 10 लाख ग्राम बनता है। पर अब आगे आने वाली चीज़ के सामने तो व्हाइट ड्वार्फ भी कुछ भी नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार। जब सूर्य से 20 से 30 गुना भारी तारा सुपरनोवा धमाका करता है तो उसके ज़्यादातर चांस न्यूट्रॉन स्टार बनने का होता है। सुपरनोवा धमाके के बाद उस तारे में ज़बरदस्त कंप्रेशन होती है कि अब वह तारा सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का ही रह जाता है, पर उसका मास पृथ्वी से तो क्या, हमारे सूर्य से भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स में एटम्स इस तरह कंप्रेस होते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने 2 आदमी के जगह 2 लाख आदमी भर दिए हों। इसकी डेंसिटी 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इनकी एक चम्मच जितनी मात्रा का वजन भी 5 बिलियन टन्स होता है। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि यह पूरे सौरमंडल को तबाह कर सकता है और यह अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से सूर्य को भी तबाह कर सकता है। गामा रे बर्स्ट और ब्लैक होल के बाद न्यूट्रॉन स्टार ही ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक पिंड है। पर अब आगे आने वाली चीज़ के सामने तो न्यूट्रॉन स्टार का भी घमंड टूट जाएगा। ब्लैक होल। जब सूर्य से बहुत बहुत भारी तारा सुपरनोवा धमाका करता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का कोई वॉल्यूम नहीं होता है और ये सिंगुलैरिटी पर टिका होता है। बिना वॉल्यूम के भी ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होता है और इसकी डेंसिटी इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आपने एक बात नोट की, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल तीनों एक तारे के मरने के बाद बनते हैं, बस फर्क तारे की मास का होता है। तारा जितना मैसिव होगा, मरने के बाद वो उतना ही डेंस होगा। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब बात हम लोग ब्रह्मांड की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड की भी डेंसिटी पानी से कम है। ब्रह्मांड की एवरेज डेंसिटी 5 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब में आपको ब्रह्मांड के सिर्फ 5 एटम्स मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लिए बैठा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।